Hey Martians, welcome back. So this is lecture number 8 of Lucent. चलो इसमें वी विल फिनिश दिल्ली सल्तनत एंड वी विल बिगिन विद मुगल पीरियड. ठीक है. हम इसके बाद हमारा बचेगा विजयनगर और बहमनी. उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में ले लेंगे. ठीक है. विजयनगर के थोड़े मेरे खुद के नोट्स भी हैं, सो आई विल इनकॉर्पोरेट दोज नोट्स ऑल्सो बिकॉज विजयनगर एक तो फेवरेट थीम है यूपीएससी का, है ना. तो उसको हम अच्छे से कर लेंगे. ठीक है. सो इस लेक्चर में वी आर एक्चुअली गोइंग टू कंप्लीट लूसेंट. ओनली विजयनगर और बहमनी एम्पायर बचेगा, तो इसको हम देख लेंगे बस लास्ट लेक्चर में. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मंगोलियन इन्वेजन्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत. ना इसका आपको पता होगा कि 2 से 3 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है मंगोल्स पे, है ना. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके टाइम पे कौन आया. ठीक है. लेट्स डू दिस. हाईलाइट वट एवर आई हैव हाईलाइटेड एंड रिवाइज दिस लेक्चर का कॉन्टेंट विद इन 24 आवर्स. ऑलराइट. चलो इल्तुतमिश के टाइम पे कौन आया है? चंगेज़ खान. ठीक है. ये हमने इनफैक्ट उस टाइम पे भी पढ़ा था जब हम इल्तुतमिश को पढ़ रहे थे कि चंगेज़ खान आता है एंड ही इज़ एबल टू कंट्रोल दैट, प्रिवेंट दैट सिचुएशन बाय नॉट गिविंग शेल्टर टू ख्वारिज़म शाह, है ना, जिसको ये चेस कर रहा था चंगेज़ खान. ठीक है. सो चंगेज़ खान केम अप टू द बैंक ऑफ इंदस. ओके. यहाँ तक कि इंदस तक आ गया था बस. ओके. ऑलराइट. देन बलबन. तो बलबन के टाइम पे प्रिंस मोहम्मद फॉट अगेंस्ट द मंगोल्स. बलबन के टाइम पे ही तमर इज अनदर मंगोल हु इन्वेडेड इंडिया. प्रिंस मोहम्मद वॉज किल्ड इन दिस बैटल. ठीक है. ऑलराइट. देन जलालुद्दीन खिलजी. सो जलालुद्दीन खिलजी, यू रिमेंबर दिस इज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. ठीक है. जलालुद्दीन खिलजी. About 4,000 Mongols got converted to Islam इसके टाइम पे and they were known as famous new मुसलमान. ठीक है. Then अलाउद्दीन खिलजी. सबसे ज़्यादा अटैक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ है. ठीक है. मंगोल्स का डिफीटेड मंगोल्स 5 times. ठीक है. So Alauddin Khilji, Zafar Khan defeated the Mongols. Zafar Khan is the person जो एक मंगोल से एसोसिएटेड हो जाएगा खिलजी के टाइम पे. लाइक मलिक काफूर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, और एक हो गया हमारा जफर खान. ठीक है. मंगोल्स के रिस्पेक्ट में. क्लियर. ठीक है. वैसे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसने 5 बार हराया है मंगोल्स को अलाउद्दीन खिलजी ने. ठीक है. फिर आते हैं हमारे मोहम्मद बिन तुगलक. तो इनके टाइम पे आते हैं तरमा शिरीन खान. ओके. एंड ही वॉज एबल टू रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली बट वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. ऑलराइट. तैमूर पे तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने नाम से, है ना, कि वो ये अभी आया, कब आया, ये वो. तो आपको इसके बाद ये 3 नाम याद रखना है. मैंने अलग कलर से हाईलाइट भी इसलिए कर दिया है ताकि आपको पता रहे कि ये मंगोल्स हैं. ठीक है. चंगेज़ खान, तमा शिरीन खान. और तैमूर के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे कि वो कब आया था. ठीक है. एक बार और मैं बोल देती हूँ, आपको हो जाएगा याद. इल्तुतमिश के टाइम पे आया चंगेज़ खान. ठीक है. ही रीच्ड इंदस. बलबन के टाइम पे 2 बार मेंशन है मंगोल्स का. एंड हु इज़ फाइटिंग फ्रॉम बलबन साइड? प्रिंस मोहम्मद इज़ फाइटिंग. ठीक है. अगर मंगोल का नाम देखा जाए तो तमर है, तमर. ठीक है. देन जलालुद्दीन खिलजी, इसने काफ़ी मंगोल्स को कन्वर्ट किया इस्लाम में. दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. देन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज़्यादा बार अटैक हुआ है. ही डिफीटेड मंगोल्स 5 times. ठीक है. इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक. तमा शिरीन खान इसके टाइम पे आता है, हु वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. सो 1 2 3 4 एंड 5 रूलर्स. ठीक है. ऑलराइट. बढ़ते हैं आगे. एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत. पॉलिटिकल, लीगल एंड मिलिट्री अथॉरिटी जो रहती थी दैट वाज विद द सुल्तान. ठीक है. बेसिक. देन देयर वाज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन, जिसकी वजह से वही हैपजार्ड फाइट्स होना चीज़ें. तो वो सब इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर वाज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन. ठीक है. नाउ कम्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. सो देयर वर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि स्टार्टिंग मतलब इसके दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग में कि बहुत सारे न्यू डिपार्टमेंट्स बने हैं दिल्ली सल्तनत में. ठीक है. तो उनको पढ़ेंगे और उनका काम क्या था वो भी पढ़ेंगे. ठीक है. सो दीवाने वजारत, दिस इज़ फाइनेंस. वज़ीर वाला तो आपको पता होगा, है ना, इनके हेड वज़ीर होते हैं. दीवाने वजारत फाइनेंस से रिलेटेड है. दीवाने अर्ज़ मिलिट्री. दीवाने इंशा करेस्पॉन्डेंस. दीवाने रिसालत रिलीजन प्लस अपील्स. 2 पर्पस है इसके. ठीक है. दोनों याद रखिएगा. सो एक जुडिशियल जैसा पर्पस है और एक रिलीजन. ठीक है.
दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज किसने क्रिएट किया? फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ अरियर्स इट इज। दीवाने रियासत कॉमर्स, ठीक है, रियासत कॉमर्स रिलेट कर पा रहे होगे, है ना। दीवाने कोही एग्रीकल्चर, दीवाने बंदगान स्लेव्स। अब ये जो मुस्तक राज और रियासत है, ये दीज वर फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देन दीवाने कोही हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगान दिस इज फॉर स्लेव्स, फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात दिस वॉज फॉर चैरिटी, खैरात से ही समझ में आ रहा है चैरिटी, फिरोज शाह तुगलक। एंड दीवाने इस्तिहाक पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस, अगेन फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। सो अब इसको भी आप ऐसे याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस के डिपार्टमेंट का फाउंडेशन रखा। देन मोहम्मद बिन तुगलक एंड FST हमारे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? ये लॉन्गेस्ट रूल किया है पूरी दिल्ली सल्तनत में, सबसे ज़्यादा रूल करने वाला रूलर है ये, ठीक है, 37 ईयर्स। चलो ओके। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है इक्ता, शिख, परगना या परगाना, ग्राम, ठीक है। बस ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस एक बार पूछ चुका है, ये भी हम कर लेते हैं वैसे, क्योंकि सिंस वो सीक्वेंस पूछ चुका है एक बार, सो नाउ इट कैन मूव ऑन टू कि किस यूनिट को हेड कौन करता है, ठीक है। वैसे भी ये हमने हर डायनेस्टी का तो किया नहीं है ना, सिलेक्टिव कर रहे हैं, तो इसका कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। इक्ता, मुक्ति और वाली, ठीक है, ये लोग। और हाँ, ये मुक्ति और वाली जो है ना, ये वो ऑफिसर्स हैं, ये इक्तेदार्स है बेसिकली, इक्तेदार्स जिनका काम था ना रेवेन्यू कलेक्शन का इक्ता सिस्टम में, उनको मुक्ति या वाली बोलते हैं, ठीक है। शिख, शिकदार, परगना, चौधरी या आमिल, एंड देन ग्राम, मुकद्दम या खुद, ठीक है। चलो देन आता है हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत। ये भी ना, ये बस आप ऐसे लिख लेना कि आपने किस किस डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पढ़ा हुआ है, ये जो यूनिट वाला सिस्टम है किस किस लेवल पे पढ़ा है। हमने एक तो पढ़ा था ऋग्वेदिक टाइम पे, है ना, ऋग्वेदिक टाइम पे पढ़ा था, लेटर वैदिक, फिर मौर्यन एम्पायर का पढ़ा है, गुप्ता एम्पायर पढ़ा है, तो ये 4 हो गए। देन हम अभी ये दिल्ली सल्तनत का पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम मुगल एम्पायर का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 तो ये हो गए हैं। आई कैन नॉट रिकॉल एनी अदर इम्पॉर्टेंट वन, बट ठीक है, मैंने पढ़ाया होगा तो उसको और नोट कर लेना। सो 6 से 7 ही होंगे बस, ठीक है, इनको आपको कर लेना है अच्छे से। हाँ, साउथ में वो एक किया था हमने मंडलम नाडु वाला, है ना, एक वो और कर लेना उसमें, लेकिन सारे नहीं किए थे तो उसमें सिलेक्टिव था हमारा, ठीक है। तो बस ऐसे मेंशन कर लेना कि किस किस का है, सो ताकि आप जब रिवाइज करोगे ना तो आप कंपेयर करके पढ़ लो। फाइनली जब आप रिवाइज करोगे तो कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि किस में क्या है, किस लेवल पे, और कौन इसका हेड है, ठीक है। चलो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत, न्यू फीचर्स ब्रॉट। सो न्यू फीचर्स ब्रॉट बाय दीज दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, वो हैं डोम, लॉफ्टी टावर्स, ट्रू आर्च अनसपोर्टेड बाय बीम, ठीक है, ट्रू आर्च अनसपोर्टेड बाय बीम, एंड देन द वॉल्ट, ठीक है। ये 4 न्यू फीचर्स हैं विच हैव बिन ब्रॉट बाय दिल्ली सल्तनत। देन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट एंड मोर्टार। सो एक्सपर्ट नॉलेज की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि यूज़ ही नहीं हो रहा था इसके पहले इंडिया में, ठीक है, बट येस इन अ बेटर मैनर एंड इन अ मोर एफिशिएंट मैनर, क्लियर। देन 2.5 दिन का झोपड़ा, दिस हैज़ बिन मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, ओके, इसमें वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। एक बार वो मटेरियल से रिलेटेड पूछ चुका है, सो अगर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास है तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, वाइट मार्बल। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू और वॉइशड आर्च, टूम्ब ऑफ गियासुद्दीन बलबन। देन तुगलक बिल्डिंग्स जो थी, जो तुगलक डायनेस्टी है, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी खासियत थी सिंप्लिसिटी एंड, इसलिए बिकॉज लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाए थे, ठीक है। हमें पता है ना मोहम्मद बिन तुगलक ने कितना नुकसान किया था ट्रेजरी का, वेल्थ का, बार बार अलग अलग डिसीजंस लेके। वो जो उसके 5 डिसीजन थे, टैक्सेशन हो गया, एक्सपेडिशन हो गया, टोकन करेंसी एंड ऑल ऑफ दैट,
ठीक है। सो इनका ट्रेजरी का काफ़ी नुकसान हो गया था, तो लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे इनके पास ये सब में इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए हमें सिम्प्लिसिटी देखने को मिलती है तुगलक बिल्डिंग्स में, ठीक है। देन सैयद पीरियड तो बहुत छोटा था, तो इसमें कुछ खास हुआ नहीं है इस मामले में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। देन लोधी डायनेस्टी, लोधी आर्किटेक्चर ने एक चीज़ ऐड की, कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम्स। डबल डोम्स हमें लोधी डायनेस्टी का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मौत की मस्जिद एक एग्जाम्पल है, मौत की मस्जिद बेसिकली लोधी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑल राइट, लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वैसे तो ये लिटरेचर अब नहीं पूछा जाता है, बहुत सालों से नहीं पूछा है, जो दिल्ली सल्तनत का हो गया या मुग़ल एम्पायर का लिटरेचर हो गया, बट कुछ बस सिलेक्टिवली हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। खजाइने उल सिर्फ आमिर खुसरो का करने वाले हैं और एक ज़ियाउद्दीन बर्नी, बिकॉज ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आमिर खुसरो, खजाइने उल फतूह, नू सिफिर और मिफ्ताउल फतूह, हश्त बिश्त, शिरीन खुसरो। तो खुसरो वाला आमिर खुसरो का ही है, ठीक है। देन ये फतूह वाला, ठीक है, फतूह वाला जो है वो आमिर खुसरो का रहेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप याद कैसे रखो। नू सिफिर एक आपको याद रखना है और हश्त बिश्त, ठीक है, अलग से, ठीक है। एक और ज़ियाउद्दीन बर्नी का याद रखना, फतवाए जहानदारी, ठीक है। और इसमें तुगलक डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन है, फतवाए जहानदारी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। चलो ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगी आपको, हमारे चैनल पे ही, दिस लेक्चर, दिस वन। इसमें बेसिकली आई हैव सॉल्व 2015 का पेपर, ठीक है, एंड इसमें आई हैव टोल्ड कि आप कैसे यूपीएससी की थिंकिंग को समझ सकते हो, ठीक है। लाइक अब हमें पता है कि हम 35 to 37 क्वेश्चन ही, और ये आपने बहुत उससे सुना होगा कि आप 35 to 37 क्वेश्चन ही अपने नॉलेज के बेस पे सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन इसके बाद या इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है कि आप कट ऑफ क्रॉस करो, और सिर्फ क्रॉस नहीं करो बल्कि कट ऑफ से 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आओ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, टेक्निक्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की हैं, एंड ऑल इन्हीं चीज़ों की हेल्प से I and my team members have scored like more than like 110, 115, 120 ऐसे marks in 2024 prelims, ठीक है। And like 2023 में भी मेरा score था 87, which is 12 marks more than the general cut off, ठीक है। तो कट ऑफ से इतना ज़्यादा आगे रहना कि आप प्रॉपर सेफ फील कर सको, ठीक है। ये इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको ये देखना बनता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट कि इसके आगे के भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएं, सो वो भी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज this may be of little or no importance to you, but this is of really great importance to us, okay, because इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि whatever we are uploading, it is actually helping you all and you people are liking all of this, ठीक है। So do subscribe to our channel. You just have to hit that subscribe button, right? Nothing else. It doesn't even take a second. All right? चलो, और of course do like the video, this video or any other video that you like, जो आपको हेल्पफुल समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजी वाला, ठीक है। अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि अभी प्रोसीड कैसे करना है, आखिरी के 50 दिन ही बचे, लेस देन 50 डेज इन फैक्ट, है ना, तो कैसे प्रोसीड करना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना। ये 60 डेज स्ट्रैटेजी है, बट इससे डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रैटेजी 45 या 40 डेज की भी निकाल लोगे ईजिली, ठीक है। चलो, और कोई भी इशू आए तो आप कमेंट कर दो, वी कैन इवन गाइड यू पर्सनली, ठीक है। आप कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम चैनल में डीएम कर दो, जो भी आपको सूटेबल लगता है, वी आर हियर टू हेल्प यू, ओके। देन बुद्धिज्म जैनिज्म के सारे पीवाईक्यूज हैं, ये 29 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं। आई एम श्योर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म की इंपॉर्टेंस पता होगी, ये फेवरेट एरिया यूपीएससी का, हर साल वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो दिस इज अ लेक्चर दैट यू मस्ट नॉट मिस, ठीक है। उसके अलावा लूसेंट का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी इसके पहले, तो वो भी देख लीजिएगा इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, ठीक है। चलिए, okay, and this is about our course. So we have सिर्फ current affairs वाला program, then we have proper mentorship program. In this program you get everything A to Z that you need to qualify your prelims, okay, and then current affairs and PYQ analysis. PYQ analysis basically this thing जो मैंने बताया ना आपको, learn to think like UPSC, इस चीज़ का we have provided for 10 years. See here, 2015 से 24 तक का, दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसके कंटेंट्स हैं ये आपको। देन हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स हैं जो कि हमने अपने कोर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं, लाइक प्रॉपर यूपीएससी के सारे फेवरेट थीम्स एंड एरियाज, बी इट स्टैटिक, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस, ठीक है। एंड देन एनालिसिस का क्वालिटी तो आपको हमारे उस लेक्चर से पता चल जाएगा, डू गिव इट अ वॉच, ओके।
चलो, तो इस कोर्स को आप 3 तरह से ट्राई कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप ये 500 वाला प्रोग्राम ट्राई कर लो। इसमें आप 10 दिन हमारे कोर्स के मेंबर बन सकते हैं। आपको हम उसी तरह से गाइड करेंगे जैसे हम अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को करते हैं। सो यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू जॉइन द फुल प्रोग्राम। देन पूरा प्रोग्राम इज 2499 ओनली, एंड इफ मेंटोरशिप ओनली इज द योर रिक्वायरमेंट देन 1099। ठीक है। सो सिंस लास्ट 40-50 डेज बहुत क्रूशियल होता है, इसमें यू कैन नॉट टेक अ चांस to feel any negativity, to surround yourself with any pessimistic thoughts, है ना, कुछ भी डाउट ये सबसे सराउंड नहीं होने देना अपने आप को। सो इन केस यू फील एट ऑल नीड ऑफ अ 1-to-1 मेंटोर, बिकॉज हम अपने स्टूडेंट्स को कॉल का फीचर भी देते हैं। यू कैन कॉल अस एनी टाइम यू वांट 24/7। ठीक है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ मेंटोर। ओके, चलो, सो डिसाइड फॉर योरसेल्फ, एंड ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा एंड बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये इसमें विजयनगर ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम देखते हैं मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल पीरियड। चलो, सो मुगल पीरियड का टाइम पीरियड है 1526 to 40, एंड देन 1555 to 1857। ये जो गैप है ये हुमायूं की वजह से है, वो गायब हो गया था 15 साल के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ मुगल रूल था नहीं इंडिया में, शेर शाह सूरी का रूल था उस टाइम पे। ठीक है, सो इसलिए ये गैप है। चलो, सबसे पहले है बाबर, जो कि फाउंडर है मुगल एम्पायर का। ठीक है, बाबर को किसने बुलाया था? इब्राहिम लोदी के अंकल ने बुलाया था। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, ये PYQ है, हम करेंगे। देन एक चीज़ ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड चंगेज़ खान। ठीक है, अपने फादर की साइड से तैमूर एंड मदर साइड चंगेज़ खान। ठीक है, चलो, ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर के काफ़ी बैटल्स रहे हैं कॉन्सिक्वेंटली, हर साल उसने कोई ना कोई बैटल लड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप ईयर मत याद रखना, बट आप सीक्वेंस भले ज़रूर याद रखना। ठीक है, मतलब ये आप स्किप कर दो, बट कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका सीक्वेंस इन जनरल याद रखना कि ठीक है इस बैटल के बाद ये हुआ है। क्लियर? चलो, लेट्स डू दिस। सबसे पहले है बैटल ऑफ पानीपत 1526, देन है बैटल ऑफ खानवा। खानवा है राणा सांगा के साथ। ठीक है, फिर चंदेरी विथ मेदिनी राय। ठीक है, एरी और राय को अगर रिलेट कर सकते हो तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, देन घाघरा मोहम्मद लोधी, अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। ठीक है, चलो, सो ये 4 बैटल्स के सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले पानीपत, खानवा, चंदेरी एंड देन घाघरा। ठीक है, PKCG, PKCG। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, इसको बना सकते हो PK सो गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ गलत मत सोचना, कुछ भी हो सकता है, है ना, एंड दिस आई एम टेलिंग यू जस्ट टू आप ताकि याद रख सको। ओके, ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज बाबर was the first one to use gunpowder and artillery in India. ठीक है, he was the first one to use these gunpowder and artillery. अब ब्लू से हाईलाइटेड जो भी पूरे लूसेंट में, इफ आई हैव हाईलाइटेड समथिंग विथ ब्लू, दैट मीन्स कि वो थोड़ा सा यूनिक फीचर है और वो आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट टू यूज दिस। ठीक है, देन कम्स, अच्छा बाबर का इतना ही था कि उसने फाउंडेशन रखा मुगल एम्पायर का, उसने जो बैटल्स लड़े, और उसके बाद कुछ अगर उसने यूनिक किया है तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ दीज आइटम्स। नाउ कम्स हुमायूं बाबर के बाद। ठीक है, 1530 to 40 एंड देन 1555 to 56। सो 2 बैटल्स अगेन शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं के 2 बैटल्स होते हैं, एक चौसा और दूसरा कन्नौज। ठीक है, ही वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाय हिम। ओके, नाउ इसमें भी ये याद रखना, पहले चौसा होता है फिर कन्नौज हो रहा है। कन्नौज वाले को बिलग्राम वाला बैटल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ही एस्केप टू ईरान एंड ही स्पेंट 12 years देयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही याद रखो स्टोरी की तरह, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ही डाइड व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी एट दीन पन्ना। अब क्योंकि कुछ कुछ रूलर्स की अगर अजीब तरीके से डेथ होती है तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत में भी किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ही बिल्ट दीन पन्ना एट दिल्ली एज ए सेकेंड कैपिटल। ठीक है,
कैपिटल्स भी थोड़ा सा याद रखिएगा, किसी ने अगर कैपिटल शिफ्ट किया है या कैपिटल बिल्ड किया है ना, तो उस चीज़ को भी थोड़ा याद रखना है, थोड़ा दिमाग में अच्छे से रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शेरशाह सूरी, जो कि इस गैप में रूल करते हैं। सो शेरशाह सूरी से रिलेटेड बैटल्स तो हमने देख लिए कि उसके हुमायूं के साथ 2 बैटल्स हुए, और क्योंकि उसने हुमायूं को हरा दिया तो ऑफकोर्स ही विल बी द पर्सन हु वुड बी रूलिंग, है ना। तो ही अज्यूम द टाइटल ऑफ शेरशाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं। ओके, बैटल ऑफ चौसा में पहले बैटल में ही उसने डिफीट किया हुमायूं को और उसने टाइटल ले लिया था। फिर कन्नौज वाले में भी उसने डिफीट किया, तो इसके बाद उसका ही रूल स्टार्ट हो गया था, हुमायूं तो भाग गया था, है ना। इसने कुछ कुछ इसकी जो कुछ खास चीज़ें हैं इसके एम्पायर की, वो करते हैं अब। ही इशूड द कॉइन कॉल्ड रुपया, देन ही बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, कैलकाटा से पेशावर। ओके, he introduced the principle of local responsibility for local crimes, which was a very nice feature, ठीक है। then मुकद्दम्स were punished for failure to find culprits। मुकद्दम्स वही है, ये विलेज लेवल का ही है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा ना मुकद्दम विलेज लेवल पे था, सेम। so village heads were punished for failure to find culprits, okay। then जमींदार were removed and the taxes were directly collected। तो आप इसको रियोतवारी से कंपेयर कर सकते हो, रियोतवारी सिस्टम पढ़ा है ना हमने, उससे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। बिल्ड पुराना किला एट दिल्ली, ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट शेरशाह, ठीक है। इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हुमायूं के साथ बैटल्स, कुछ जो न्यू चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस की, यूनिक सिस्टम ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम्स, एंड देन ये वाला रेवेन्यू कलेक्शन का भी यूनिक सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, ठीक है। एंड उसने क्या बनाया, पुराना किला, ठीक है। हुमायूं ने क्या बनवाया था, दीन पन्ना। चलो नाउ अब हमारे अकबर। अकबर का टाइम पीरियड है 1556 टू 1605। अकबर फॉट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इट वॉज फॉट बिटवीन हेमू द हिंदू जनरल ही वॉज एंड बैरम खान। अब अकबर उस टाइम पे अकबर की एज वॉज नॉट सूटेबल, ठीक है, तो उसकी वजह से बैरम खान फॉट ऑन बिहाफ ऑफ हिम, रेजेंट ऑफ अकबर, ठीक है। हेमू वॉज डिफीटेड। चलो अनदर इम्पॉर्टेंट बैटल, वैसे तो बहुत सारे बैटल्स हैं ऑफकोर्स अकबर के टाइम पे, लेकिन हम बहुत ही सिलेक्टिव जाएंगे बिकॉज नहीं, यूपीएससी नहीं पूछता है कौन सा बैटल लड़ा गया था या कौन जीता कौन हारा, ये सब तो वो नहीं पूछता है। हाँ, वो इंपॉर्टेंट बैटल्स की सीक्वेंस ज़रूर पूछ लेता है, तो हम उस हिसाब से ही काम करेंगे, है ना। सीक्वेंस पूछता है, ईयर पूछता है, बट अभी रिसेंटली ईयर थोड़ा सा उसने स्किप कर दिया है, सीक्वेंस ज़रूर वो पूछ लेता है। सो वी आर स्टडिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, दिस वॉज फॉट बिटवीन राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मानसिंह ऑफ आमेर, ठीक है। चलो देन अकबर कॉन्क्वेस्ट, तो इसमें बस कुछ सिलेक्टिव हम देख लेते हैं। एक तो गोंडवाना की कॉन्क्वेस्ट, गढ़ कटंगा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये ट्राइब से रिलेटेड हो गया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो गोंडवाना गढ़ कटंगा बोलते थे इस एरिया को, इनके एरिया को 1564 में फ्रॉम रानी दुर्गावती, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोंडवाना फ्रॉम रानी दुर्गावती। देन 1601 में आसिरगढ़ का कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम मिरन बहादुर खान या मिरान बहादुर खान। ही प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन, जिसका नाम उसने रखा था दीन इलाही, 1581 में किया ये। बीरबल वॉज दी ओनली हिंदू हु फॉलोड दिस न्यू रिलीजन। इसमें ना ये जो न्यू रिलीजन था इसका, इसमें मिक्सचर था हर रिलीजन का, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उसने मिक्स कर दी थी एंड अपना ही एक नया रिलीजन बनाया था, ठीक है। सो दिस वॉज दीन इलाही, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान फॉलो कर रहा था इसका। बीरबल वॉज दी ओनली हिंदू हु फॉलोड दिस न्यू रिलीजन, ठीक है। अच्छा, ओनली हिंदू है ये, ठीक है। देन अकबर बिल्ड फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब, और भी चीज़ें बनाई हैं, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है। इन ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती ही शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी, ठीक है। इसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि सलीम अकबर वॉज नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड, सो उसने दुआ मांगी थी एंड फिर क्योंकि ही वॉज फाइनली ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, तो उसने इनके ऑनर में इसलिए शिफ्ट कर लिया था अपना कोर्ट, ठीक है, आगरा से फतेहपुर सीकरी। चलो
इंपॉर्टेंट ईयर्स देख लेते हैं अकबर के, या इंपॉर्टेंट ईयर से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि उसने क्या क्या किया। ठीक है, बैन ऑन फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ वॉर प्रिजनर्स इनटू स्लेव्स, अबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, अबॉलिशन ऑफ जिजिया, इसका ईयर आप याद रख लो 1564। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम 1574। ठीक है, देन 1578, ये 3 ईयर आप याद कर लो, 1564, 1574, 1578। ठीक है, 64 अबॉलिशन ऑफ जिजिया, 74 मनसबदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, 78 पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन इबादत खाना। इबादत खाना क्या था, जहाँ पे वो हर रिलीजन के हेड्स को बुलाता था एंड डिस्कशन होता था अलग अलग चीज़ों पे। ठीक है, सो दैट वॉज इबादत खाना। ओके, इसके अलावा है दहसाला बंदोबस्त, ये एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नीचे ये क्या था। इलाही संवत, ये कैलेंडर था। इलाही गज, ये यार्ड, यूनिट, बेसिकली यूनिट फॉर मेजरमेंट। सो इलाही संवत और इलाही गज ये किसके इनिशिएटिव्स हैं, अकबर के। ठीक है, चलो नाउ नवरत्न ऑफ अकबर, बीरबल, अबुल फजल। बीरबल कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर। पहले मैं नाम पढ़ देती हूँ सबके, फिर देन वील सी कि किसका और क्या इंपॉर्टेंट है किसके बारे में। ठीक है, सो बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, अब इनको आप बार बार पढ़ो। वैसे तो अकबर के बारे में हम काफ़ी पढ़ते और सुनते रहते हैं, तो इनके कुछ कुछ नाम तो वैसे भी हमें पता होते हैं। जो नहीं पता है उनको आप अभी 2-3 बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बीरबल कौन थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। ठीक है, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, और टोडरमल वाज अ रियली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, इनके 9 ज्वेल्स में। तो टोडरमल वाज फाइनेंस मिनिस्टर। दहसाला बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम भी बोलते हैं इसी को, तो ये किसका आइडिया था, टोडरमल का ही आइडिया था। ठीक है, बस इसके अलावा आपको और किसी का डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। तानसेन तो पता ही है हमें कौन है ना। ठीक है, तुलसीदास इनके टाइम पीरियड में थे एंड इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। ठीक है, अकबर इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ही वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर हु डाइवोर्स्ड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। दिल्ली सल्तनत में हु वॉज दिस पर्सन, इट वॉज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ठीक है, देन अकबर गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज, पर्शियन, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ जहांगीर। ऑलराइट, जहांगीर वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, जंजीर अदल, चेन ऑफ जस्टिस। ये ऐसा होता था कि किसी की भी कुछ भी कंप्लेन रहती थी या डिमांड होती थी जस्टिस के लिए, तो एक चेन होती थी, उसमें सब उस अपने ये चीज़ लिख के उसमें बांध देते थे, ऐसा होता था। ठीक है, सो दिस वॉज हिज आइडिया, जहांगीर का आइडिया था ये। ठीक है, जंजीर अदल। देन इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस ये आए थे, ही केम टू जहांगीर कोर्ट। एंड फिर 1615 में सर थॉमस रो। इनिशियली जहांगीर, और ये किस लिए आए थे, ये परमिशन लेने आए थे, अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी थी इनको इंडिया में, है ना। ये वही यूरोपियन वाला टाइम पीरियड है। ठीक है, तो सबसे पहले आए 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, फिर आए 1615 में सर थॉमस रो। एंड जहांगीर ने पहले तो रेजिस्ट किया, बट लेटर ऑन ही ग्रांटेड परमिशन टू इस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग पोर्ट एट सूरत। तो परमिशन कहाँ की मिल रही है, सूरत की मिल रही है। किसको मिल रही है, थॉमस रो को। और ये कब आए हैं, 1615 में। क्लियर, चलो इसके अलावा जहांगीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है वो है, ही रोट हिज मेमोइर्स तुजुके जहांगीरी, दैट इज ऑटोबायोग्राफी लिखी है इन्होंने। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है तुजुके जहांगीरी। ओके, दैट्स ऑल अबाउट जहांगीर। नाउ शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड है 1628 to 58। ठीक है, he was best known for his Deccan and foreign policies. Okay, so which Mughal ruler was best known? It is Shah Jahan. इसके देन बीजापुर एंड गोलकुंडा एक्सेप्टेड हिज सिजरेनिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी बीजापुर और गोलकुंडा के मैटर में, बिकॉज इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर एनी मुगल एम्परर टू हैव कंट्रोल ओवर दीज 2 एम्पायर्स, बीजापुर एंड गोलकुंडा। इनके केस में, ये जो शाहजहां का केस है, इसके केस में दे आर एक्सेप्टिंग हिज सिजरेनिटी। प्रॉपर एनेक्सेशन जो होता है ना, वो होता है औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे। चलो, अब शाहजहां के टाइम पे
कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, ठीक है। अब ये मैंने बोला था आपको नोट करने के लिए, तो आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। बर्नियर, ट्रेवर्नियर, निकोली, मनुक्की, ठीक है। शाहजहां करके आप इसको ऐसे एक के बाद एक नोट कर लेना। बर्नियर, ट्रेवर्नियर, निकोली एंड मनुक्की। फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर एंड ट्रेवर्नियर, ये दोनों फ्रेंच ट्रैवलर हैं, एंड इटालियन निकोली मनुक्की, ठीक है। एंड आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस दीज इनकरेक्ट, ठीक है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज। चलो फिर रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, वैसे और भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हैं। ताजमहल तो हम सबको पता ही है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है वो है रेड फोर्ट, जामा मस्जिद। देन नाउ कम्स वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन, एक सेकेंड, आई हैव मेड सम निमोनिक। सी दिस इज बेसिकली शाह सुजा। शाह सुजा का शाह खा के, तो शाह सुजा के साथ खजुआ हुआ है ना, ये है। फिर सुधार दे, है ना, सुधार दे, सु से समूगढ़, धार दे इज धर्मत वाला, एंड दे इज वॉज द्योरी, ठीक है। धार दे दारा और औरंगजेब को। सो ये जो तीन हैं ये दारा और औरंगजेब के बीच हुए हैं, ठीक है, ओके। और ये शाह खा के, तो खजुआ का बैटल शाह सुजा के साथ हुआ है, इसको आप नोट कर लो। चलो सो अभी बैटल्स के नाम तो हमने कर ही लिए, है ना, धर्मत, समूगढ़, खजुआ, द्योरी, ठीक है। नाउ औरंगजेब, औरंगजेब का टाइम पीरियड है, ऑफ कोर्स शाहजहां का हमने टाइम पीरियड कर लिया 58 तक है, तो इसके बाद से औरंगजेब का टाइम पीरियड होगा 1707 तक, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा? औरंगजेब के कंटेम्प्रेरीज गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है। देन रिवोल्ट्स ड्यूरिंग औरंगजेब के टाइम, ठीक है। इसका भी निमोनिक है, जब 7 सिख राजा थे, ठीक है, जब 7 सिख राजा थे। लेट मी टेल यू द डिटेल में। जे इज फॉर जाट, ठीक है, बी फॉर बुंदेला, 7 इज सतनामी, सिख इज सिख ओनली, राजा राजपूत, ठीक है, थे से कुछ नहीं है, इज द निमोनिक थिंग। सो जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख, राजपूत, ये 5 हो गए ग्रुप्स जिन्होंने रिवोल्ट किया था औरंगजेब के टाइम पे, ठीक है। किंग रूलर सिर्फ आप एक का याद रखना, जाट का याद रखना, चूड़ामणि, ठीक है। और रीजंस दो के, जाट के केस में अग्रेरियन है और राजपूत के केस में सक्सेशन है, ठीक है। बाकी लोगों के केस में रिलीजियस है, रिलीजियस रीजन, ठीक है। औरंगजेब का इन जनरल याद रखना कि ये रिलीजन के मामले में प्रॉपर काफ़ी अलग ही जा रहा था, इसने जिजिया इम्पोज कर दिया, सारी खराब खराब चीज़ें की हैं औरंगजेब ने, ठीक है। खुद के ही रिलीजन में इनफैक्ट कुछ अच्छी चीज़ें होती थी वो भी वो खराब कर दिया है उसने, ठीक है। ऑल राइट, अब ये देखो एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा, जो कि किसी मुगल एम्पायर रूलर के टाइम पे नहीं हुआ, वो औरंगजेब ने करके दिखाया, ठीक है। चलो, औरंगजेब लेफ्ट द नॉर्थ फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, जो उसके लास्ट 25 ईयर्स थे लाइफ के, 25 साल तक वो नॉर्थ छोड़ दिया। क्यों? बिड्स टू क्रश द मराठास, इसके लिए, ठीक है। देन जस्ट अ मिनट, yes, we have covered everything here. Mughal conquest reached a climax during Aurangzeb's reign. He was called Zinda Pir. Jizya was reintroduced. However, Hindu mansabdars they maintained higher proportion of the Aurangzeb administration. Now, important years of Aurangzeb's religious policy. सबसे पहले है उसने क्या क्या किया, ये करना है हमें बेसिकली, ईयर इसमें नहीं करना है, ठीक है। अकबर में तो हमने कुछ कुछ ईयर्स कर भी लिए थे, इसमें ये मत करो, बस ये करना कि उसने क्या क्या किया। ही फॉरबेड सेलिब्रेशन ऑफ नौरोज फेस्टिवल, तो ये इन्हीं लोगों का होता था, बस उसने मना कर दिया। बैन ऑन सती कस्टम, बैन ऑन झरोखा दर्शन, ये स्टार्ट किसने किया था? झरोखा दर्शन अकबर ने, ठीक है। म्यूजिक इन कोर्ट एंड बैन ऑन तुलादान, वेइंग ऑफ द एम्परर होता है, तुलादान इज तौलना, किसको तौलना चाहता था? एम्परर को, ठीक है, तो वो भी बंद कर दिया। जिजिया री इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये तो मैंने बता ही दिया है ना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, इनमें अगर कुछ अच्छा है सो वो ये है बैन ऑन सती कस्टम, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना,
कि औरंगज़ेब ने ऐसा कुछ अच्छा काम भी किया है। ठीक है, चलो देन अब लेटर मुगल्स वाला पार्ट हमने स्पेक्ट्रम से कर लिया है। ठीक है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। नाउ कम्स एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स सी, कुछ कुछ टर्म्स हैं अलग अलग लैंड्स के। ठीक है, वो देखते हैं। खालीसा, खालीसा वॉज रॉयल लैंड। ठीक है, फिर जागीर, जागीर वर ऑटोनॉमस राज्यस, राज्यस मतलब ऑटोनॉमस स्टेट्स। ठीक है, विद इन किंगडम आप वही समझ लो, जो छोटे छोटे प्रोविंस टाइप के समझ लो, विद इन अ किंगडम उनको जागीर बोला जाता था, ऑटोनॉमस होते थे ये। ठीक है, एंड इनाम, इनाम वर गिफ्टेड लैंड्स, मेनली वेस्ट लैंड्स। ये फीचर याद रखना कि ये मेनली वेस्ट लैंड होते थे। ठीक है, इनाम नाम में तो वैसे भी समझ में आ रहा है, इनाम वैसे तो प्राइज होता है, बट यहाँ पे गिफ्ट है वो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाला चीज़ कर लेते हैं। सबसे पहले सूबा। ठीक है, सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। अब ये तो ये पूछ चुका है, तो डिट्टो रिपीट करे बहुत मुश्किल है। अभी ही रिपीट, बिकॉज अभी ही पूछा उसने 1-2 साल में, है ना। लेकिन अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी, सूबा, सिपेदार, सिपा सलार, सिपा सलार इज द हेड, देन दीवान इज द रेवेन्यू इंचार्ज। ठीक है, हर यूनिट में हम ये 2 कैटेगरी के हेड देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, एक तो नॉर्मल हेड देखेंगे और दूसरा रेवेन्यू। सरकार दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस पे कौन था, फौजदार वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड अमल गुजार वॉज रेवेन्यू कलेक्शन वाला। ठीक है, परगना में शिकदार एडमिनिस्ट्रेशन, कनुंगो रेवेन्यू, ग्राम में मुकद्दम एंड पटवारी वॉज द अकाउंटेंट। ठीक है, चलो इसको एक बार और पढ़ लो। इसमें 2 याद कर लो अभी, और 2 अपने फर्स्ट रिविजन के टाइम पे याद कर लेना बाकी के। ठीक है, एक साथ मत करो इसको, इस 2 के याद कर लो बट अभी। चलो, अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम क्या था, मनसब इंडिकेट्स द रैंक ऑफ इट्स होल्डर। ठीक है, मनसबदारी वॉज बोथ सिविल एंड मिलिट्री, मतलब सिविल काम भी थे और मिलिट्री काम भी थे। ठीक है, ऑलमोस्ट द होल नोबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री हैड हेल्ड मनसब्स। ठीक है, ऑल राइट। सो मनसबदारी सिस्टम में बेसिकली ये होता था, इसको वैसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। रुको ये और कर ले, फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, मनसब, मुगल मनसब वॉज डुअल, ज़ात और सवार। ज़ात वॉज पर्सनल रैंक, ज़ात से क्या डिटर्मिन किया जाता था, रैंक और पे स्टेटस। ठीक है, ज़ात के बेसिस पे पे डिसाइड किया जाता था। सवार क्या था, सवार का मतलब ये था नंबर ऑफ हॉर्समैन टू बी मेंटेन्ड, कितने हॉर्समैन वो मनसब मेंटेन करेगा, दैट वॉज सवार। रैंक किससे डिसाइड होती थी, ज़ात से ही। ठीक है, और उसी पे बेस थी सैलरी। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं हम। देखो पहले हम मनसबदारी सिस्टम ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम मनसबदारी सिस्टम कर रहे हैं। देन वी विल रीड अबाउट इक्तेदारी सिस्टम इन डिटेल थोड़ा सा। ठीक है, सो मनसबदारी सिस्टम में देखो, मनसबदारी सिस्टम ब्रॉट बाय मुगल रूलर्स। ठीक है, देन जागीरदारी सिस्टम भी बोलते हैं इसको, मनसबदारी को ही जागीरदारी भी बोलते हैं। सो इन दिस सिस्टम द होल लैंड बिलोंग्ड टू द एम्परर, कोई डिविजन नहीं था। वील सी इक्तेदारी सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, फिर मनसबदारी में और क्या हो रहा है, मनसबदारी सिस्टम वॉज नेवर हेरिडिटरी, इसको कभी भी हेरिडिटरी नहीं बनाया गया। मनसबदार कौन था, रेवेन्यू कलेक्शन काम था इसका, और लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना। ही वॉज पेड सैलरी आइदर इन कैश और एज लैंड। ठीक है, सो इसको क्या करना होता था, ये जो भी रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है ना, ही हैड टू डिडक्ट हिज ओन कट बिफोर सेंडिंग द रिमेनिंग शेयर टू द एम्परर। ठीक है, चलो अब लेट्स रीड अबाउट इक्तेदारी सिस्टम इसी में, बिकॉज इक्तेदारी और मनसबदारी सिस्टम में कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सो इक्तेदारी सिस्टम देखते हैं। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ इक्तेदार, इक्तेदार की ड्यूटीज एंड पावर्स। सेम पावर्स इन द प्रोविंस एज द सुल्तान इन द एम्पायर, तो जिस तरह से जो भी पावर सुल्तान के पास एम्पायर के लिए होती थी, वैसे ही इक्तेदार के पास प्रोविंस के लिए होती थी। इक्ता जिसको बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा इक्ता बोलते हैं इसको, दिल्ली सल्तनत में प्रोविंस को इक्ता बोलते हैं। ठीक है, सो जो भी इसका हेड होता था, जो इक्तेदार होता था, जिसको मुख्तिया वाली भी कहते हैं, उसके पास इक्विवेलेंट पावर्स होती थी एज विथ रिस्पेक्ट टू एम्पायर। ठीक है, देन ही मेंटेन्ड लार्ज आर्मीज, ही हैड टू सेंड द सेम व्हेन आर्ज्ड बाय सुल्तान। ठीक है, तो मेंटेन करना उनका काम था, बाकी सुल्तान को जब ज़रूरत पड़े तो वो बुला लेता था। मेंटेन ऑर्डर इन द टेरिटरी, जो टेरिटरी का जिसके वो हेड है, वहाँ पे ऑर्डर मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है लोगों को। अपॉइंटमेंट ऑफ द सोल्जर्स इन्हीं का काम था।
कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू भी इन्हीं का काम था, ठीक है। फ्रॉम द रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, उनका खुद का पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और इसके बाद जो बचता था that used to go in the state treasury. He had to send yearly report of his income to the center, ठीक है। अब ये जब भी जैसे आप ये सुन रहे हो ना, या जब पढ़ोगे तो इसको पढ़ते पढ़ते इमेजिनेशन में रखना कि ठीक है, एक इक़्तिदार है, वो कहीं का हेड है, उसको ये करना पड़ रहा है, उसको बस एक बार इमेजिनेशन में घुमा लेना दिमाग में, तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इक़्तिदार, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे, ठीक है। इक़्तिदार डिड नॉट ऑलवेज एंजॉय हेरिडिटरी पावर्स। सुल्तान could take back इक़्ता फ्रॉम हिम whenever he pleased. सो हमेशा हेरिडिटरी नहीं होता था इक़्तिदारी सिस्टम, स्पेशली जो स्मॉल इक़्ताज होते थे ना, उनका हेरिडिटरी नहीं होता था, ठीक है। तो सुल्तान कभी भी वापस ले सकता था। लेकिन हाँ, हेरिडिटरी हमें इक़्तिदारी सिस्टम में देखने को मिलती है, जो कि मनसबदारी में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। लायबल टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इक़्तिदार को ट्रांसफ़र किया जा सकता था। नॉट एंगेज हिमसेल्फ इन वॉर्स विदाउट अप्रूवल ऑफ सुल्तान, इतनी भी ऑटोनॉमी नहीं थी कि लड़ने निकल गए, ठीक है, जिससे मन हुआ। पार्ट ऑफ द बूटी ऑफ टू द सुल्तान, जो भी कहीं पे अगर वॉर पे जा रहे हैं तो वहाँ से जो भी वो जीत के लेके आ रहे हैं, दैट उसका कुछ हिस्सा सुल्तान को देना होता था। लेकिन अगर एलिफेंट्स हैं और मेंबर्स हैं ऑफ रॉयल फैमिली, जो कि लाइक वॉर के दौरान कैप्चर किए गए हैं, एलिफेंट्स और मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, ये दो चीज़ें, ठीक है, ये सीधा सुल्तान के पास जाएंगी सारी, इनका पार्ट नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा, ऑल एलिफेंट्स एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली कैप्चर्ड, ठीक है, ठीक है। नाउ देन इक़्तिदार वाज नॉट अलाउड टू होल्ड हिज ओन कोर्ट, ही वाज नॉट अलाउड टू यूज अ कैनोपी और रॉयल एम्बलम, देन ही कुड नॉट मिंट कॉइन्स, इम्पोर्टेंट, ठीक है, कॉइन्स मिंट नहीं कर सकता था इन हिज नेम, ओके, ठीक है। अब सीधा सीधा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इक़्तिदारी सिस्टम जो था दिल्ली सुल्तान लाए, मनसबदारी मुगल रूलर लेके आए। होल लैंड ऑफ एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन इक़्तिदारी सिस्टम। ये जो ऑरेंज से है वो इक़्तिदारी सिस्टम के बारे में है, येलो से है वो मनसबदारी सिस्टम के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस वाले में। सो पूरे लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था इक़्तिदारी सिस्टम में, एक होता था इक़्तिदार्स के लिए और फिर दूसरा होता था एम्परर के लिए। लेकिन जागीरदारी सिस्टम में जो मनसबदारी हमने पढ़ा, उसमें पूरा लैंड एम्परर के पास ही होता था। सो मनसबदार के पास वो लैंड सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जब तक वो रैंक वगैरह होल्ड कर रहा है, वैसे ही उस टाइम के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मुक्ति स्टेड इन देयर इक़्ता, मुक्ति मतलब वही इक़्तिदार, ठीक है, ये लोग अपने इक़्ता में ही रहते थे, अनलाइक द जागीरदार्स, ठीक है। बिकॉज अब आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि इक़्तिदारी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उनको काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही दे दिया जा रहा है ना, पूरा प्रोविंस का या फिर उस पर्टिकुलर एरिया का। लेकिन जागीरदारी सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। जागीरदारी सिस्टम में मेजरली लैंड और मिलिट्री, इसको मेंटेन करने का काम दिया गया है, ठीक है। ऑल राइट, हेरिडिटरी इन इट्स लेटर डेज, इक़्तिदारी सिस्टम हेरिडिटरी हो गया था, लेटर डेज में मनसबदारी सिस्टम कभी भी हेरिडिटरी नहीं हुआ है, किसी भी रूलर के टाइम पे नहीं। मनसबदार वॉज अ रॉयल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, ठीक है। ही वॉज पेड सैलरी आइदर कैश और लैंड, देन अपना कट निकाल लेता था वो अपने रेवेन्यू से, एंड बाकी शेयर एम्परर को जाता था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ कंटिन्यू करते हैं, चलो। अच्छा, एक और चीज़ थी, दू अस्फा और सी अस्फा यहाँ पे आएगा, ठीक है, करते हैं इसको। पे मोड जो था वो था कैश, जिसको नगदी बोलते थे, और जागीरदार, ठीक है। देन जहांगीर एडेड दू अस्फा एंड सी अस्फा सिस्टम, दैट इज one's सवार रैंक कैन बी रेज्ड विदाउट रेजिंग हिज जात रैंक, ठीक है। सवार रैंक क्या है? सवार का मतलब क्या पढ़ा हमने? नंबर ऑफ हॉर्समैन टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। तो दो अस्फा में ये होता था कि पर्सन अ हॉर्समैन, ठीक है, दो अस्फा इज अ हॉर्समैन विथ 2 horses, ठीक है, एंड सी अस्फा इज अ हॉर्समैन
with 3 horses. ठीक है, सो ये कैटेगराइजेशन हो गया था कि सवार रैंक में भी ये और क्रिएट कर दिए गए थे कि किसी मनसबदार के पास हॉर्समैन है, वो भी 2 कैटेगरी हॉर्समैन होंगे अब। ठीक है, एक हॉर्समैन वो जिनके जो 2 घोड़े का मालिक है, और एक वो जिसको जो 3 घोड़े का मालिक है। ठीक है, यही था ये। ओके, शाहजहां एडेड जमादामी और महीना जागीर। ये महीना है, वैसे इसको महीना प्रोनाउंस करते हैं। महीना इज महीना, मंथली। ठीक है, मंथली स्केल सिस्टम शाहजहां ने ऐड किया था ये, जमादामी या महीना जागीर। ठीक है, देन मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, सम अदर मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन है ये। कनकूत, एस्टिमेट। ठीक है, राई, यील्ड पर यूनिट एरिया। जब्ती, बेस्ड ऑन द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, चलो अब जब्ती सिस्टम वॉज दहसाला बंदोबस्त सिस्टम। इसमें होता था कि 10 साल के लिए असेसमेंट कर दिया जाता था लैंड का, क्रॉप्स का, और उस हिसाब से रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, और हमने ऊपर देख लिया कि टोडरमल जी थे जिनका ये आइडिया था, दहसाला बंदोबस्त सिस्टम या फिर जब्ती सिस्टम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, देन मदद माश या सुयूरगल या इनाम, ये सब एक ही चीज़ है, रिलीजियस असाइनमेंट। ठीक है, इनाम लैंड्स हमने ऑलरेडी देख लिया ऊपर, लैंड ग्रांट्स होता था, इनाम का मतलब वही चीज़ है, मदद माश सुयूरगल। ठीक है, बस रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है, ये याद रखना। ठीक है, चलो मुगल कल्चर नाउ। एट फतेहपुर सीकरी इज पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में हमें पंचमहल देखने को मिलता है। एंड दिस हैज़ द प्लान ऑफ बुद्धिस्ट विहार। ठीक है, ओके, देन बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट आफ्टर गुजरात विक्ट्री। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी अकबर के लिए, सो उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था गुजरात विक्ट्री के बाद। और बुलंद दरवाज़ा क्या है? इट इज़ द एंट्रेंस टू फतेहपुर सीकरी। देन सलीम चिश्ती's tomb, it was redone in marble by Jahangir, and this is the first Mughal building in pure marble. Okay, ठीक है, सलीम चिश्ती वही हैं जिनके लिए अकबर ने अपना कोर्ट शिफ्ट किया फतेहपुर सीकरी की तरफ। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ फतेहपुर सीकरी इज नोन एज एपिक इन रेड सैंडस्टोन। मतलब इसमें इतना बढ़िया यूज़ है रेड सैंडस्टोन का कि उसको एपिक इन रेड सैंडस्टोन बोला गया है उसके आर्किटेक्चर को। ठीक है, सलीम चिश्ती के टूम में मार्बल है, ओके, एंड यहाँ फतेहपुर सीकरी में रेड सैंडस्टोन। Material becomes important. So if we have information about the material, we need to remember it because this has been one of the questions of UPSC. So हमको इस तरह से पढ़ना होगा। ठीक है, देन इत्मादुद्दौला, फर्स्ट यूज ऑफ पीट्राड्यूरा। ठीक है, ये जो वो फ्लोरल डिजाइन्स होते हैं पीट्राड्यूरा, आपने देखा होगा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा। ठीक है, पीट्राड्यूरा कैसा दिखता है। ठीक है, जहांगीर इंट्रोड्यूस्ड विगरस यूज ऑफ मार्बल इंस्टेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड यूज ऑफ पीट्राड्यूरा। तो जहांगीर क्या चेंज लेके आ रहा है? अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है? रेड सैंडस्टोन। जहांगीर क्या चेंज कर रहा है? मार्बल प्लस पीट्राड्यूरा, ये 2 चीज़ें बढ़ रही हैं जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, नाउ कम शाहजहां। तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनवाया। ठीक है, और इसके बाद है हमारे औरंगज़ेब। ठीक है, शाहजहां का कुछ ज़्यादा नहीं है अलग से मेंशन आर्किटेक्चर वाले एरिया में। ठीक है, बाकी वो ताजमहल का तो हमको पता ही है कि क्या क्या स्पेशल है उसका, बाकी और अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, देन कम्स औरंगज़ेब, है ना। अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, देन शाहजहां एंड नाउ अब औरंगज़ेब। ठीक है, सो औरंगज़ेब ओनली मॉन्यूमेंट, आई एम नॉट सेइंग बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर आर्किटेक्चर। अगर हम स्पेसिफिकली मॉन्यूमेंट की बात करें, सो ओनली मॉन्यूमेंट जो औरंगज़ेब के टाइम पे बना है वो है बीबी का मकबरा। ठीक है, एंड बीबी का मकबरा इज इंस्पायर्ड विथ या फ्रॉम ताजमहल, है ना। ठीक है, अब पेंटर्स देख लेते हैं। अभी हमने आर्किटेक्चर देखा, अब हम पेंटर्स देखेंगे। ठीक है, हुमायूं के जो पेंटर्स हैं, मास्टर पेंटर्स, वो हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समाद। ठीक है, ये आई गेस UPSC PYQ है, उसने पेंटर्स के नाम दिए थे और पूछा था ये कंटेम्प्रेरी किसका है।
है ना, नाम दिया था उसने जहांगीर, मिक्स किया था कुछ कुछ कि ही इज़ अ कंटेम्प्रेरी ऑफ दिस रूलर ऐसा करके। सो ये आपको याद रखना है। पेंटर्स, हुमायूं के पेंटर्स अमीर सैयद अली, अब्दुस्समाद, दसवंत और बासवान पेंटर्स हैं अकबर के, और जहांगीर के 3 फेमस पेंटर्स हैं, अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास। ठीक है, चलो। टाइटल्स गिवन बाय मुगल रूलर। कुछ कुछ लोगों को कुछ मुगल रूलर्स ने टाइटल दिए हैं। सो लेट्स रीड सम इम्पॉर्टेंट वंस। जगत गुरु का टाइटल दिया है अकबर ने, अकबर के ही पढ़ने वाले इनफैक्ट, अकबर ने हरि विजय सूरी को जगत गुरु का टाइटल दिया है। ये बिलोंग करते हैं जैन रिलीजन को। ठीक है, ऑल राइट। अब इससे कितनी चीज़ें आंसर हो जा रही हैं कि जगत गुरु कौन है। लाइक अगर रिलीजन पूछा जाए तो जगत गुरु पढ़ के हमें लगेगा हिंदुइज्म से एसोसिएटेड है, ठीक है, लेकिन वो जैन रिलीजन से एसोसिएटेड है। ठीक है, देन हरि विजय सूरी का टाइटल है ये। ठीक है, फिर फैजी को टाइटल दिया है राजकवि का, और बीरबल को टाइटल दिया है कवि प्रिय का। ठीक है, ओके। अब ये जो लिटरेचर है ये हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज यूपीएससी नहीं पूछता है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं मराठास में। ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, मराठास। मराठा स्टेट और मराठा कॉन्फेडरेसी 2 चीज़ें हैं। अब इसमें मराठा स्टेट और मराठा कॉन्फेडरेसी में डिफरेंस क्या होता है कि ये लिख लेना, मराठा स्टेट जो है ना ये स्ट्रॉन्ग रूल था मराठास का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड अंडर वन रूलर। ठीक है, ये हो गया मराठा स्टेट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मराठा कॉन्फेडरेसी तो वो है लूज एम्पायर। ठीक है, और इसमें थे सेमी इंडिपेंडेंट रूलर्स। तो ये रेफरेंस लिख लो, ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आगे, ये देखो कॉन्फेडरेसी में देयर इज़ अ डिवीजन, लाइक ये सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैं। ठीक है, सो कोई एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉन्फेडरेसी। ओके, चलो। मराठा स्टेट का टाइम पीरियड है 1674-1720 एंड मराठा कॉन्फेडरेसी है 1720 to 1818। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है मराठा स्टेट देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आते हैं शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के टाइम पीरियड से क्या इम्पोर्टेंट है कि राजा जय सिंह जो थे इन्होंने इनको धोखा दिया था शिवाजी को। ठीक है, उन्होंने बोला कि औरंगज़ेब से आप मिल लो करके, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ट्रीटी वगैरह के लिए, बातचीत के लिए, लेकिन ये एक ट्रैप था फॉर शिवाजी और उनको किडनैप या फिर क्या बोलेंगे बिसीज कर लिया गया था। ठीक है, सो बेसिकली इट वाज राजा जय सिंह हु बिट्रेड शिवाजी। ठीक है, इस तरह का भी एक क्वेश्चन है जो किसी और के रिस्पेक्ट में पूछा गया था पीवाईक्यू में, इसलिए आई हैव मेड यू पीपल रीड दिस कि हु बिट्रेड शिवाजी। सो इट वाज राजा जय सिंह। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रांत होते थे, प्रांत इज प्रोविंस, दीज वर सब डिवाइडेड इनटू परगनास या फिर तरफ, परगना को ही तरफ बोला जा रहा है। ठीक है, अष्ट प्रधान इज द 8 मिनिस्टर्स, ये यूनिक एलिमेंट है मराठास का। लेट्स रीड देम। अष्ट प्रधान में कौन कौन है? पेशवा, मजुमदार, वकीनवीस, दाबिर या फिर दबीर, सुरनवीस, पंडित राव, सरे नौबत, न्यायाधीश। अब ये कौन है? पेशवा फाइनेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली आप इनको प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जाके ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो गई थी। मजुमदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वकीनवीस होम मिनिस्टर, दाबीर फॉरेन, सुरनवीस रॉयल करस्पॉन्डेंस, पंडित राव रिलीजियस, ये तो समझ में आ जा रहा है पंडित नाम से, सरे नौबत मिलिट्री। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना कि सर पे जो अगर कुछ नौबत आई है, कुछ परेशानी, नौबत इस परेशानी है ना, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट, लड़ाई वगैरह। ठीक है, विद नो रियल मिलिट्री पावर्स। ओके, ये एक ऑनरेरी पोस्ट थी बिकॉज, सो ये मिलिट्री कमांडर है बट मिलिट्री पावर्स नहीं थी इनके पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर है वैसे। ठीक है, देन वी हैव न्यायाधीश, तो ये तो हमें पता है, न्यायाधीश जस्टिस। ठीक है, मोस्ट रिफॉर्म्स ऑफ शिवाजी वर बेस्ड ऑन मलिक अंबर्स रिफॉर्म्स। मलिक अंबर किससे एसोसिएटेड है? अहमदनगर से। अहमदनगर इज बेसिकली बहमनी एम्पायर। ठीक है, बहमनी एम्पायर की एक डायनेस्टी है। ठीक है,
चलो, देन दो इम्पॉर्टेंट टैक्सेस, चौथ और स्वदेशमुखी। चौथ वॉज 25%, चौथ इज एक चौथाई, ठीक है, नाम में ही है। सो 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू मराठा रेड्स। ये रीज़न ज़रूर याद रखना कि चौथ किस वजह से लगाया जा रहा है, स्वदेशमुखी किस वजह से लगाया जा रहा है। चौथ इसलिए ताकि आपको आपके एरिया में मराठा रेड्स ना की जाएं, और स्वदेशमुखी वॉज एडिशनल लेवी ऑफ 10% इन लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एरिया है ये, ठीक है, जो कि मराठा क्लेम करते थे कि इनका है, लेकिन इट वॉज पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो उनने बोला ठीक है 10% एडिशनल लेवी दो, जिसको स्वदेशमुखी बोला गया। देन शिवाजी के बाद थे संभाजी, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। फिर फर्स्ट पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। ओके, इसके बाद स्टार्ट होती है मराठा कॉन्फेडरेसी। सो इसमें सबसे पहले है बाजीराव वन, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे भी किसी भी बॉक्स, जो भी अगर बॉक्सेस दिए हुए हैं लूसेंट में, तो वो सारे बॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सीधा सीधा उठा के दे देता है क्वेश्चन बॉक्स से, ठीक है। सो ये बॉक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितने भी हैं इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ किंगडम एंड टेरिटरी, कहाँ पे कौन सा किंगडम है, ये भी क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आ चुका है, काफ़ी पहले आया था, बट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिंधियाज ग्वालियर से, होलकर्स इंदौर, पवार धार, ठीक है, पवार धार शायद आप याद रख पाओ, पवार धार। देन गायकवाड़ बड़ौदा, इसमें ये आड़ आ रहा है एंड में और इसमें ये बड़ौदा, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो साउंड से इनके। भोसले नागपुर, पेशवा पूना, ठीक है, पेशवा पूना तो इजीली याद हो जाएगा। गायकवाड़ बड़ौदा को भी साउंड से, सिमिलर साउंड से याद कर लो। देन कम्स पवार धार, ये भी सिमिलर साउंड दे रहे हैं, है ना, आर आर एंड में। होलकर इंदौर, ये भी थोड़ा र र से याद कर लो, हो जाएगा, आप इसको 2-3 बार पढ़ो, आपको इजीली हो जाएगा, और दिमाग में इमेजिन करो मैप को, ठीक है, तो उससे ज़्यादा अच्छे से याद होता है। सिंधिया ग्वालियर, क्लियर? चलो, इसके बाद है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, ये हुआ था किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ, ठीक है, इसको भी हम स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी कवर कर लेते हैं, तो आई हैव नॉट कवर्ड हियर इन डिटेल। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की ये खासियत है कि दिस एंडेड द मराठा पार, ओके, ये खासियत थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। एंड दैट इज ऑल, वी आर डन विथ मिडीवल हिस्ट्री ऑल्सो, ओके, येस एक्सेप्ट फॉर द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। सो बस वो बचा है, अपार्ट फ्रॉम दैट लूसेंट इज डन एंड यू आर एक्चुअली डन विथ योर एंशिएंट एंड मिडीवल, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा ना एनसीईआरटीज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस, तो वो आई गेस 1 घंटे का लेक्चर होगा, एंड आई विल ट्राई टू सम एवरीथिंग अप फ्रॉम ऑल दी एनसीईआरटीज जो भी इंपॉर्टेंट होगा। सो वो, और आई विल अपलोड एक लेक्चर, बट आई विल अपलोड दैट लेक्चर आफ्टर अपलोडिंग PYQs आई गेस। सो वो थोड़ा सा लेट आएगा, तब तक आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करो, PYQs अपलोड हो जाएंगे, उनको कंप्लीट करो, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स तो है ही, एंड बाकी चीज़ें भी हैं, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए बढ़िया से। कुछ भी डाउट हो, इशू हो, सो लेट मी नो। ऑल राइट, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।